अभिनव के अभिनंदन को स्वीकार करें और इसी के साथ 5वीं क्लास की शुरुआत करें। तो रेशियो के 5वीं क्लास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और यह रेशियो की 5वीं क्लास है। आज 4 क्लास हम पीछे कर चुके हैं, आपके चैनल पे अपलोड हो चुकी है चारों क्लासेस। तो अगर आपका पीछे का छूटा है तो आप जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। और आज है 5वीं क्लास, और 5वीं क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे समानुपात। क्या पढ़ेंगे? समानुपात, ठीक है, प्रोपोर्शन। समानुपात का मतलब ही होता है सर, समानुपात का मतलब ही होता है समान अनुपात, ठीक है। समानुपात का मतलब ही होता है क्या? समान अनुपात। और समान अनुपात का हम पहला सवाल और आपके बुकलेट का 51 नंबर सवाल आज हम करेंगे। तो चलिए आज हम करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एक सही समानुपात कौन सा है। मतलब कि ये जो हमारा समानुपात का चिन्ह है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये बताइए कि कौन समान अनुपात में है। तो ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, ऑप्शंस को चेक करिए। समान अनुपात कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए 15/45 इसको हम लिख लिए, और समान अनुपात का जहाँ पे चिन्ह रहेगा उसके जगह पे हम बराबर लगा देते हैं, और 12/36। ये देखिए तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, कटेगा क्या? 12 एकम 12, 12 तिया 36, कटेगा क्या? तो इधर भी 1/3 और उधर भी 1/3, दोनों तरफ 1/3। यानी हम कहेंगे कि यह जो दिया है अनुपात, यह समान अनुपात में है, समानुपात में है। जो रेशियो दिया है वो किस में है? समानुपात में है। तो चलिए ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले को चेक करिएगा तो 13/11 हो जाएगा बराबर 5/4। ये क्या समान अनुपात में होगा? नहीं होगा। 30 से 45 दिया है, 30/45 बराबर 13/24। क्या समान अनुपात में होगा? इधर 15 दूनी 30, इधर 15 तिया 45, 2/3 बराबर 13/24 का भी हो सकता है। इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, और ये भी खत्म हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि 3/5 बराबर 2/5 कभी नहीं हो सकता है, 3 के बराबर 2 कभी नहीं हो सकता है। तो डी भी खत्म। एक चीज और सीखेंगे हम यहाँ पे कि समानुपात में पहले का रिलेशन चौथे के साथ, ठीक है, पहले का रिलेशन चौथे के साथ और दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ बराबर होगा। मतलब कि पहले का चौथे के साथ 15 × 45 और बराबर 36 है ना। चौथा क्या है हमारा? 36 है। तो 15 × 36 बराबर दूसरा का तीसरा के साथ 45 × 12। ये दोनों सर बराबर आएंगे, दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। आप दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि बराबर आएंगे नहीं, और नहीं तो यहाँ पे कटा भी सकते हैं। देखिए बरती आई 36, ठीक है, 15 तिया 45, देखिए इधर भी 3 और उधर भी 3, दोनों तरफ 3 आया, यानी कि यह हमारा समानुपात में है। तो यहाँ से हम एक चीज सीखे कि पहला का रिलेशन चौथे के साथ, यानी पहला का गुणा चौथे के साथ और दूसरा का गुणा तीसरे के साथ, ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। समानुपात में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। आ गया क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि x/9 समानुपात 5/y है तो x और y क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया, और इस क्वेश्चन में आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि पहला का रिलेशन किसके साथ? चौथे के साथ। दूसरा का रिलेशन किसके साथ? तो तीसरे के साथ। तो पहला का रिलेशन यानी x × y बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 5, ठीक है। तो x × y बराबर क्या हो जाएगा? 45। आपसे देखिए क्या यही चीज एक्स वाई पूछा है क्वेश्चन में? क्या एक्स वाई आपसे पूछा है? तो एक्स वाई पूछा है, तो एक्स और वाई का आंसर क्या हो जाएगा? 45। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज यह भी है, और इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को किए हैं। कह रहा है कि यदि 100/16 समानुपात 63/36 है तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
तो मैंने क्या बताया, पहले का रिलेशन चौथे के साथ, दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ। ये हमेशा माइंड में रखिएगा। जब भी प्रोपोर्शन आप पढ़िएगा, समानुपात आप पढ़िएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि पहला का रिलेशन चौथे के साथ और दूसरा का रिलेशन तीसरे के साथ। तो पहला का रिलेशन किसके साथ, 36 के साथ, और दूसरा का रिलेशन तीसरे के साथ। ये हमेशा क्या होंगे सर, बराबर होंगे। तो कटाइए, चौ का 16, 9 का 36, 9 से कटाएगा 9 7 63, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में सी नंबर पे दिया गया है। क्लियर है। अगर आप एक तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले सवाल में बताया आपको, इसको लिख सकते हैं x/16 बराबर 63/36, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। समानुपात का चिन्ह हटा के हम लोग बराबर लगा दिए, क्योंकि समानुपात का मतलब ही होता है समान अनुपात, यानी दोनों अनुपात क्या है, समान है, बराबर है। तो चलिए कटाइए, चौ का 16, 9 का 36, 9 7 63, यहाँ से भी x का वैल्यू क्या, 28 मिला क्या आपको। तो आप किसी भी, दोनों तरीका है, दोनों तरीका में किसी को भी यूज कर सकते हैं, हालांकि दोनों तरीका सेम ही है, दोनों तरीका सेम ही है। इसमें भी हम पहले का रिलेशन चौथे के साथ और दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ का ही कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है कि यदि यहाँ पे डिवाइड होगा 4/5 12/10, x/6 और 9/2 अनुपात है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का, अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आए तो उससे मेरे को मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बाटा वाला जब हम गेम करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, डिफिकल्ट होगा। तो इसको इजी बनाने के लिए पहले का रिलेशन चौथे के साथ, दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ एकदम कर लेते हैं, आपका आंसर मिलेगा। तो पहला 4/5 और गुणा क्या है 9/2 बराबर, दूसरा क्या है, माफ करिएगा 9/2 यहाँ पे नहीं होगा, हाँ पहले का चौथे का साथ, ठीक है 9/2 चौथा ही आपका, और दूसरा है आपका क्या 12/10 और गुणा तीसरे के साथ, तीसरा है आपका x/6। अब इसको करिए, देखिए क्या होता है, कैंसिल आउट करिए, 6 दूनी 12, 2 5 10। अब इधर आ जाइए, 5 से 5 ये खत्म हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18 बराबर क्या आ गया, x आ गया। क्या x का मान 18 आ गया। बहुत सारे चीजें हैं करने को और कई मेथड्स हैं करने को, लेकिन ये सबसे आपका इजी मेथड होने वाला है। तो कोशिश करिए कि इस तरीके से बनाएं, पहले का रिलेशन चौथे के साथ, दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ। मैं इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके माइंड में यह बात पहुंच जाए और फिक्स्ड हो जाए कि पहले का रिलेशन चौथे के साथ, दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ, यह प्रोपोर्शन में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल पे, और 55 नंबर सवाल आ गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसएससी रेलवे का बात करें तो एसएससी रेलवे का यह फेवरेट क्वेश्चन बनता है, तो इसे थोड़ा हम बेसिक से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए इसको समझते हैं हम। और मैं बता दूं, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात होता क्या है। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी हुई है A B C D के फॉर्म में, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो यहाँ से हमारा A जो हो जाएगा सर, A को हम बोल सकते हैं प्रथम अनुपात, B को बोल सकते हैं द्वितीय अनुपात, C को बोल सकते हैं तृतीय अनुपात, और D को बोल सकते हैं चतुर्थ अनुपात। ठीक है, चतुर्थ अनुपात। 3 नंबर्स देके आपको कुछ भी पूछ सकता है, 3 वैल्यू देके, 3 कांस्टेंट वैल्यू देके आपको एक वेरिएबल वैल्यू का मान आपसे पूछ सकता है। तो ये बताइए कि हमारे पास 3 संख्याएं होगी और कहेगा उसका प्रथम अनुपात बताइए, उसका द्वितीय अनुपात बताइए,
उसका तृतीय अनुपात बताइए और उसका चतुर्थ अनुपात बताइए। तो उसे कैसे हम निकालेंगे, एकदम इजी तरीके से हम समझते हैं। तो चलिए हम 4 डब्बे बनाते हैं। ठीक है, समझने के लिए क्या करते हैं, हम 4 डब्बे बनाते हैं और इसमें हम लिखते हैं प्रथम अनुपात। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसमें द्वितीय अनुपात। ठीक है, यहाँ पे तृतीय अनुपात और यहाँ पे आ जाएगा आपका चतुर्थ अनुपात। ठीक है, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐसे आपको 4 चीजें खन्ना बनाए। ठीक है, अनुपात, समानुपात, फिर अनुपात। सेम चीज यहाँ पे भी बनाइए आप, समानुपात, अनुपात। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी आप बनाइए। मैं कोई मैजिक दिखाने वाला नहीं हूं, मैं आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि कैसे क्या निकालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आपको ए, बी और सी 3 संख्याएं दी हुई हैं। ए, बी, सी क्या दी हुई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं। तो पूछा कि प्रथम अनुपात ज्ञात करें। क्या पूछेगा, प्रथम अनुपात ज्ञात करें। तो जब 3 संख्याएं हैं तो प्रथम अनुपात कहेगा तो यहाँ पे x रख देंगे प्रथम के जगह, ये आपका प्रथम अनुपात हो जाएगा। और जो संख्याएं आपको दिया रहेगा उसको एज इट इज यहाँ पे हम फिल कर देंगे। क्लियर है। द्वितीय अनुपात कहेगा तो द्वितीय अनुपात के जगह हम x लिख देते हैं और जैसे संख्याएं दिया रहेगा उसको हम एज इट इज भर देते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपात कहेगा तो तीसरे के जगह हम x भर देते हैं और जो संख्याएं दी हुई है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। चौथा अनुपात कहे तो चौथे के जगह x लिख देते हैं और जो संख्याएं दी रहे उसे हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही लिख देते हैं। अब आइए समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 3, 4 और 5 क्या है, 3, 4, 5 आपका 3 संख्याएं दिया हुआ है और आपसे पूछे कि प्रथम अनुपात ज्ञात करिए। क्या करिए, प्रथम अनुपात ज्ञात करिए। तो मैंने क्या बताया कि x भरिए। ठीक है, उसके बाद जो संख्या है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, 3, 4 अनुपात 5 क्या ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बताते हैं कि पहला का रिलेशन चौथे के साथ, दूसरा का रिलेशन तीसरे के साथ। तो 5x बराबर 12। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी x बराबर 12/5। अगर आपसे कहेगा कि इन संख्याओं का प्रथम अनुपात बताइए तो आपका आंसर होगा 12/5। क्या होगा, 12/5। इस पे आते हैं। ये अगर कहेगा द्वितीय अनुपात इस संख्या का बताइए तो यहाँ पे हम x लिखते हैं दूसरे के जगह और जैसी संख्या है वैसे भरिए। 3 समानुपात 4/5। ठीक है, अब देखिए पहला का रिलेशन चौथे के साथ, दूसरा का रिलेशन तीसरे के साथ। तो 3 × 5 बराबर x × 4 हो जाएगा क्या, तो 15/4 बराबर x हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछेगा कि 3, 4, 5 का द्वितीय अनुपात बताइए तो आपका आंसर होगा 15/4। क्लियर है। अब आ जाइए, तृतीय अनुपात पूछ दिया तो तीसरे के जगह हम x रखेंगे, तीसरे के जगह क्या x रखेंगे और a b c के जगह हम ये संख्याएं को पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 3/4 समानुपात 100/5। क्लियर है। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाइए, पस्तियां 15 पहला का चौथे के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ इंटू 4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, 15/4।
15/4 यहाँ पे भी आ गया, 15/4 यहाँ पे भी आ गया। एक कंडीशन है, एग्जाम में आपको द्वितीय अनुपात पूछता ही नहीं है। एग्जाम में आप कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको सेकेंड प्रोपोर्शनल कभी पूछा ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करेंगे, ए बी सी के जगह हम संख्या रख देंगे, 3:4 समानुपात 5, और चौथे के जगह हमारा क्या है, x है, क्योंकि हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो देखिए, पहला का चौथे के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ, तो 3x बराबर 20 और x बराबर 20/3। ठीक है, x बराबर 20/3। ये आपका चौथा अनुपात हुआ, ये आपका तीसरा अनुपात हुआ, ये आपका द्वितीय अनुपात हुआ, और ये आपका प्रथम अनुपात हुआ। अब आइए हम शॉर्ट में जानते हैं इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है। इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, तो देखिए हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं कैसे, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं। चलिए देखिए, यहीं से फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा। पहला का चौथे के साथ, पहला का किसके साथ, चौथे के साथ, और दूसरा का तीसरे के साथ। तो हम लिख सकते हैं क्या, x इंटू सी बराबर a इंटू बी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, AB/C। यही जो हुआ ना सर, ये आपके प्रथम अनुपात का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, द्वितीय अनुपात पे आ जाइए। यहीं से पहला का चौथे के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी बराबर x इंटू बी। तो x का वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर AC/B। ये द्वितीय अनुपात का फॉर्मूला हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं, तृतीय अनुपात निकालते हैं। तो तृतीय अनुपात निकालेंगे तो एक पहले का चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तो a इंटू सी बराबर b इंटू एक्स। तो x बराबर हो जाएगा AC/B। ये आपका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला हो गया। अब चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला निकालते हैं। तो पहला का चौथे के साथ, a इंटू एक्स बराबर दूसरा का तीसरे के साथ। ठीक है, दूसरा का तीसरे के साथ यानी b इंटू सी। तो x बराबर BC/A, x बराबर BC/A। अब यहाँ से भी आप फॉर्मूला के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने याद नहीं करवाया आपको, मैंने बता दिया कि फॉर्मूला आता कैसे है। और अगर आपके माइंड में फॉर्मूला ना चले तो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कि प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात निकलता कैसे है। क्लियर है, निकलता कैसे है। तो देखिए सेम हमारा आंसर आएगा। मान लीजिए 3, 4, 5 हमारी संख्याएं हैं और यहाँ पे रखिए BC/A। तो BC के जगह क्या रखेंगे, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, तो 4 5 20, अब बाटा में A रहेगा तो बाटा में 3, 20/3 आ रहा है क्या। यहाँ पे चेक कर लेते हैं AC क्या है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, तो 3 5 15, अब भागा 4, 15/4। ठीक है, आगे यहाँ पे चेक कर लेते हैं AC/B। तो A क्या है 3 और C क्या है 5, 3 5 15/4, यहाँ पे भी सही है। और यहाँ पे प्रथम अनुपात में AB/C चेक कर लेते हैं। तो A है हमारा 3, B है हमारा 4, 4 × 12, और बाटा में C हो जाएगा 5। सेटिस्फाइड है। तो ये सर हुआ आपका प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, उसका बेसिक एंड फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ट्रिक के साथ भी और बेसिक के साथ भी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हम लोग तो 4 चीज पढ़ लिए हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक और चीज हमारा छूट रहा है, क्या, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। तो चलिए हम मीन प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। और ये आपके 2 टाइप से निकलते हैं। जैसे पहला टाइप मैंने अभी पीछे बताया और दूसरा टाइप मैं अभी बता रहा हूं आपको। चलिए देखिए, मान लीजिए रहेगा इस रेशियो में A अनुपात, इसमें क्या होता है सेकेंड टाइप में कि जो बीच वाला दोनों सीट होता है ना, उस पर किसी एक ही व्यक्ति को हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, बीच वाला जो दोनों सीट होता है उस पे हम किसी एक ही व्यक्ति को बैठाते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे B बैठा, तो ये भी बीच वाला सीट हुआ, यहाँ पे भी B बैठेगा और यहाँ पे C बैठेगा। ठीक है, देखिए
बीच वाले सीट पे हम दोनों आदमी को बैठाए हैं, सिमिलर आदमी को, समान आदमी को। ठीक है, अब देखते हैं, यही आपका यहाँ से निकलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रथम अनुपात, यहाँ से निकलेगा मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, और यहाँ से एक बार सी के यहाँ से निकल जाएगा तृतीय अनुपात। तो आप कहिएगा कि प्रथम अनुपात तो पहले भी निकाले थे, तृतीय अनुपात तो पहले भी निकाले थे, लेकिन इसमें कंडीशन है सर, वहाँ पे आपको 3 संख्याएं देगा, 3 इंटीजर देगा, और यहाँ पे आपको 2 ये गो देगा। तो 2 संख्याओं से हम लोग कैसे तृतीय, प्रथम और मध्य अनुपात निकालेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे। चलिए चलिए देखिए, तो हम लोग 3 ठो खन्ना यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम अनुपात, प्रथम अनुपात यहाँ पे हो जाएगा, फिर ऐसे हम बनाते हैं, फिर और फिर ये आपका मध्य अनुपात हो जाएगा। ठीक है, मध्य अनुपात। ठीक, यहाँ पे भी हम 3 खन्ना वैसे ही खन्ना बनाते हैं जैसे हम पिछले में बनाए थे। यहाँ पे भी ये हो जाएगा तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, और इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम चीजें करते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हमें क्या कह दिया, प्रथम अनुपात निकालने को। क्या कह दिया सर, प्रथम अनुपात निकालने को। तो देखिए क्या करेंगे, तो प्रथम अनुपात निकालने को कहेगा तो प्रथम के जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं दी हुई, 2 संख्याएं दी हुई है a और b, और उससे कह दिया कि प्रथम अनुपात निकालिए। क्या करिए, प्रथम अनुपात निकालिए। तो कैसे करेंगे, पहले के जगह पे हम प्रथम के जगह पे x रख देंगे। अब मैंने बताया कि जो बीच वाला सीट होगा दोनों, उस पर किसी एक ही व्यक्ति को बैठाएंगे हम। बीच वाला जो दोनों ये सीट है, उस पर हम किसी एक ही व्यक्ति को बैठाएंगे। तो क्या है, हमारा a और a को यहाँ पे बैठा दिया, जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में। फिर हम जो बचा यहाँ पे b बैठेगा। मध्य अनुपात क्या कह रहा है, तो मध्य अनुपात में भी वही सेम कंडीशन लगेगा। मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, बीच वाले सीट जो होगा ना, किसी एक ही आदमी का होगा, और उस दोनों सीट पे एक ही व्यक्ति को हम लोग बैठाएंगे। तो मध्य अनुपात यहाँ पे आता है बीच वाला, तो यहाँ पे हम x को बैठा दिए, तो यहाँ पे भी x को बैठा दिए, और यहाँ पे लिख दिए a और यहाँ पे b, उसी फॉर्म में। चलिए चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं तृतीय अनुपात में। तो यहाँ पे हम भरेंगे जैसे हमारी संख्या है a b b, और यहाँ पे हम भर देंगे x। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सर। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 4 और 5 2 संख्याएं दी हुई है, 4 और 5 क्या हुई है, 2 संख्याएं दी हुई है, और कह रहा है कि उसका प्रथम अनुपात ज्ञात करिए यहाँ से। तो कैसे हम करेंगे, x के जगह पे x लिख देंगे, अनुपात a के जगह पे 4, समानुपात 4 अनुपात b के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5। इसको सॉल्व करते हैं, तो पहला का चौथे के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ, तो 5x बराबर 16 हो जाएगा। क्या, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, 16/5। तो 3 और माफ करिए 4 और 5 का प्रथम अनुपात आपका कितना हुआ, 16/5। यहाँ पे आके देखते हैं, a के जगह पे हम 4 रखते हैं एग्जाम्पल में, फिर यहाँ पे x, जो बीच वाले सीट पे एक ही व्यक्ति बैठेगा मैंने आपको बताया, और b के जगह पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम 5। क्लियर है एकदम। आगे देखते हैं, तो पहले वाले का गुणा चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो 4 5 20, और x का गुणा क्या लिख देंगे सर, x²। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √20। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, 2√5। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए सर, a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4, b के जगह पे 5, मिडिल सीट पे एक ही व्यक्ति बैठेगा दोनों जगह, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, समानुपात 5/x। क्या क्लियर है। अब देखते हैं सर, ये पहले का चौथे के साथ और दूसरा का तीसरे के साथ, तो 4x बराबर 25 हो जाएगा। क्या, तो x बराबर 25/4 हो जाएगा। क्या बोलिए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया बेसिक के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे ज्ञात करते हैं लेकिन
इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, तो देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। अब चलिए, कह रहा है कि x इंटू ए, एक्स अनुपात ए और ए अनुपात बी, तो पहला का चौथे के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको बी एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको बी एक्स बराबर ए स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी। बोलिए, यही प्रथम अनुपात का फॉर्मूला होगा जब दो संख्या आपको दिया रहे तब। आगे देखते हैं सर, यहाँ पे अगर निकालें तो पहला का चौथे के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ, ठीक है। अब देखिए, तो ए बी बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला मध्य अनुपाती का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में जरूर रखें, ठीक है। दिमाग में इस फॉर्मूले को जरूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, तृतीय अनुपात। तो ए का चौथे के साथ ए एक्स, और उसके बाद बराबर दूसरा का तीसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा तृतीय अनुपात का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? मैंने बता दिया कि जब दो संख्याएं दी रहे और वहां पे पूछे कि प्रथम अनुपात क्या होगा, तो ये आपका बेसिक हो गया और ये आपका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर बाई बी। जब मध्य अनुपात पूछे और दो संख्याएं दिया रहे तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए। चलिए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ विजिट करते हैं, क्वेश्चंस हमारा क्या कहता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर विजिट करते हैं, और क्वेश्चन सर कहता है हमारा, चलिए ये हुआ आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन को करते हैं। क्या करें, 5, 16, 10 का प्रथम अनुपात क्या होगा। तो हम लोग कैसे करते थे, पहले एक्स लिख देते थे प्रथम के जगह, उसके बाद 5, उसके बाद 16 और उसके बाद 10। क्या क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, चल रहा है। चलिए सर, लाइट का इश्यू हो गया था थोड़ा, और हम लोग कर रहे थे 55 नंबर क्वेश्चन, 5, 16, 10 का प्रथम अनुपाती। तो देखिए इसका क्या होगा, अगर हम बेसिक से चले तो ये हमारा प्रथम अनुपाती होता है। तो मैं रिलेशन बताया हूँ, रिलेशन मैंने क्या बताया कि पहला का चौथे के साथ और दूसरा का तीसरे के साथ करिए, तो क्या होगा 10x गुना करिएगा तो x में और 10 में 10x बराबर, दूसरा का तीसरे के साथ करिएगा तो गुना 5 × 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/10। यहाँ से 0 0 खत्म होगा तो क्या होगा 8, यानी जो आपका प्रथम अनुपाती होगा वो क्या होगा सर 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला से चाहते हैं तो फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका होता है, मैं बता दूं आपको, ए बी बाई सी, इसका प्रथम अनुपाती का फॉर्मूला होता है ए बी बाई सी। अब रखिए मान, ए के जगह पे क्या रखेंगे 5, बी के जगह पे 16 और सी के जगह पे क्या लिखेंगे 10, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, यहाँ से भी आपका उत्तर कितना आ गया 8, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य अनुपाती। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका नाम है मीन प्रोपोर्शनल या मीन रेशियो हम बोलते हैं, ठीक है। मध्य अनुपाती एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं इससे, और इसको कैसे बनाएंगे हम देखिए, कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन 9 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मध्य अनुपाती का अंडर रूट ए बी, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो ए के जगह पे आप रख दीजिए 9 और बी के जगह पे रख दीजिए 25, तो 9 के जगह से 3 निकल जाएगा और 25 के जगह से 5 बाहर निकल जाएगा अंडर रूट के, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। तो देख लीजिए 15 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अगर आप इसे बेसिक से भी बनाइएगा ना सर तो बनेगा,
कैसे बनेगा, हमें मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपात यानी कि मध्य के जगह पे हमें क्या होना चाहिए, दोनों एक ही आदमी बैठना चाहिए इस सीट पे। अब हम जैसे जैसे है उसको एज इट इज सजा देते हैं। यहाँ पे 9 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 25। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं पहले का चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ। तो 9 गुणे 25 बराबर 100² लिख सकते हैं हम। एक से का गुना होगा तो चलिए, तो ये हो जाएगा 225 100²। तो x का बराबर क्या हो जाएगा 225 किसका है 15 का, 15 का है ना। तो 15 आपका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ से भी 15 बेसिक से भी, और यह फार्मूला याद किए हैं वहाँ से भी 15। तो कोशिश करिए कि इस फार्मूले को आप याद करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या है। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात पूछा है सर, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो देखिए अगर फार्मूला से आप करना चाहेंगे तो इसका तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है b² by a। तो यहाँ से हम करें तो b के जगह पे 24 गुणे 24 हम लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 16। अब कटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 3 का 24, 12 दूनी 24, यानी बढ़ती आई 36 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 36 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। अगर इसे बेसिक से भी करें, बेसिक से भी करेंगे ना सर, तो आपका उतना ही आंसर आएगा। देखिए कैसे हम अगर इसे बेसिक से करें तो हम बताएं कि हम लिखेंगे 16/24 समानुपात 24/x, क्योंकि मैंने बताया है पहले कि इस मिडिल वाला जो सीट होता है दोनों, उस पर कोई एक ही व्यक्ति को हम बैठाएंगे। तो यहाँ भी 24 तो यहाँ भी 24। चलिए पहले का गुना चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ। तो 16 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो x बराबर 24 इंटू 24/16 नहीं आ जाएगा। देखिए तो क्या यही चीज़ यहाँ पे आया था हमारा, क्या यही चीज़ यहाँ पे आया था। तो हाँ यही है। तो यहाँ से कितना कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर निकलेगा 36। यहाँ से भी कितना आपका आंसर आ जाएगा 36। तो ये बेसिक हो गया, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा अनुपातिक। ठीक है, चौथा अनुपातिक इसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, पहले बेसिक से आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए 3:6 समानुपात 18/x। बोलिए क्लियर है इतना। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, चौथे के जगह हम x लिख दिए, यानी x हमारा क्या है चौथा अनुपातिक है। ठीक है, अब देखते हैं सेम रिलेशन करना है पहले का चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ। तो 3x बराबर 18 गुणे 6, 18 गुणे 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे 6/3। कटाइए, कटाएंगे तो 3 दूनी 6, यानी 18 दूनी 36। यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है 36। अगर हम फार्मूले से करें तो फार्मूला से हम कैसे करेंगे सर, देखिए फार्मूला से कैसे करेंगे। फार्मूला इसका होता है चौथा अनुपातिक का, फार्मूला इसका होता है BC/A, BC/A। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पे क्या है 6, c के जगह पे 18 और a के जगह पे क्या है जी 3। a के जगह पे आपका क्या है 3, तो 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 आपका यहाँ से भी आ गया। हम b के जगह 6 रख लिए, c के जगह 18 रख लिए, और डिवाइडेड बाई a के जगह हमारा कितना था 3 था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को क्या किया है फंसाया है। ठीक है, थोड़ा सा फंसाया है, लेकिन कुछ मत करिए। तृतीय अनुपात है, और इसका हम देख लीजिए पीछे हम तृतीय अनुपात का एक क्वेश्चन किए ना, कहाँ किए हम लोग तृतीय अनुपात। देखिए तृतीय अनुपात हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए थे b²/a, b²/a। सेम चीज आप करिए, सेम चीज आप करिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये वाला था। चलिए तो कह रहे हैं इसका तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला से डायरेक्ट करिए। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है सर b²/a। अब इसी पे इसको सेट करिए, इसी प्लेटफॉर्म पे इसको सेट करिए। तो b के जगह पे आपका है x - y, और a के जगह पे है आपका x² -
वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम इसे देखते हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, x मतलब तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल, x मतलब तृतीय अनुपात। क्लियर है? b के जगह पे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। देखिए, b के जगह पे x माइनस वाई है, ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं, बाटा में a लिख देते हैं। a हमारा क्या है जी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, इतना ठीक है? इतना ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई एक के साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें बचा क्या? एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई। ये देख लीजिए कि आपके आंसर में आ रहा है एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई। कहाँ पे है? बी ऑप्शन में। क्लियर है? कहाँ पे है? बी ऑप्शन में। चलिए, तो ऐसे आपको करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य अनुपाती। क्लियर है? आपसे पूछा है मध्य अनुपाती की मध्य अनुपाती इसका क्या होगा। तो मध्य अनुपाती का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है कि मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी। तो ए इंटू बी पे उसको पुट कर दीजिए। क्या होता है मध्य अनुपाती का फॉर्मूला जी? एक्स बराबर अंडर रूट ए गुणे बी या ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे क्या लिखेंगे? इधर थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 8 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2। यही ना है? अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या अंडर रूट, देखिए इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से देखिए कि इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? यही चीज़ आपको इसमें दिखाई दे रहा है, यही चीज़ आपको इसमें दिखाई दे रहा है। कब? जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो यही चीज़ आप में दिखाई देगा, केवल चिन्ह का अंतर होगा। तो 2 जब आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? 3। ठीक है? और ये बताइए रूट 8 को हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं 2√2। कैसे? तो रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 2 में से 1 बाहर हो जाता है हमारा रूट से, तो 2 बाहर हो गया तो 1 रूट बचा, तो हम 2√2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो 2 हमारा कॉमन हो गया, तो बचा क्या? √2। बोलिए, क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इनटू बच गया 3√2। देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, आपको कुछ दिख रहा होगा, ये चीज़ और ये चीज़ देखिए, ये चीज़ ये और वो चीज़ दोनों देखिए। ए प्लस बी ए माइनस बी आपको नज़र आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी आपको नज़र आ रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 का 9 और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? हम यहाँ से कैसे कर लिए? क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्म दिया है, हम इसमें लिख लिए हैं। 3 का 9 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे क्या बचा यहाँ पे? 9 में से 2 घटा तो 7, तो क्या हो जाएगा? √14। रूट क्या हो जाएगा? 14, और √14 ही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? तो आप क्या करिएगा, इन सब क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगा कि प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात होते क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये टाइप 6 आ गया आपका, और टाइप 6 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? टाइप 6 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात तथा इम्पोर्टेंट एक था जो मध्य अनुपात, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में कर लिए। तो आप कोशिश करिए आप इसकी प्रैक्टिस करने को। जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो यह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? प्रोपोर्शनल वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और
छठी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे कल। थैंक यू सो मच एवरीवन।